नमस्कार दोस्तों एक रूम का टाइल लगाने में कितना खर्चा आ सकता है। और मेरा आज का वीडियो टॉपिक वही है, टाइल कॉस्ट फॉर वन रूम। एक रूम में टाइल लगाने कितना लगेगा और इसमें आज आपको पता चलेगा कि क्वांटिटी कितना टाइल लग सकता है, मतलब कि स्क्वायर फीट में आज बताऊंगा मैं। और मटेरियल की बात करें, टाइल लगाने में तो भाई आपका सीमेंट भी लगेगा ना, बालू भी लगेगा ना, तो इसका भी आज पता चलेगा आपको। और लेबर कॉस्ट, भाई टाइल लगाएंगे तो लेबर तो अपना कॉन्ट्रैक्टर चाहे लेबर तो पैसा लेगा ना, उसका कॉस्ट कितना पड़ेगा, सब मिला करके एक रूम पे कितना खर्चा पड़ेगा, उस हिसाब से आप ये निकाल सकते हैं कि भाई आपका जितना रूम है उस रूम में कितना लग सकता है। और सारा चीज़ डिपेंड करेगा आपका रूम का लंबाई चौड़ाई के ऊपर, ठीक है। तो मतलब ये हो गया रूम का एरिया के ऊपर। तो जैसे कि आपको पता है कि टाइल लगाने में हमको टाइल्स लगेगा पहला, फिर सीमेंट लगेगा, फिर सैंड भी लगेगा, दोनों को मिक्स करके हम लोग मोटर बनाते हैं। फिर उसके बाद वाइट सीमेंट भी लगेगा। वाइट सीमेंट कहाँ लगेगा भाई? वाइट सीमेंट अगर कहीं गैप हो गया है, जब स्कर्टिंग लगाएंगे उसमें थोड़ा सा गैप बच जाता है, उसको फिलअप करने के लिए हम लोग वाइट सीमेंट लगाएंगे, तो उसका भी खर्चा बताएंगे। और लेबर रेट, भाई कॉन्ट्रैक्टर चाहे लेबर कितना रुपया लेगा पर स्क्वायर फीट के हिसाब से। यहाँ क्वांटिटी, रेट और कॉस्ट, टोटल कॉस्ट आज हम आपको निकाल के दिखा देंगे। और मैं कोशिश करूंगा कि इस वीडियो को बहुत ही शॉर्ट बनाने का और जल्दी जो आप लोग को जो है बताने का। तो देखिए, यहाँ मैं एक रूम लिया हूँ जिसका एरिया है मेरा 12 फीट लंबाई, 10 फीट चौड़ाई, हाइट को छोड़ दीजिए, इसका जरूरत नहीं पड़ेगा, ठीक है। तो उसके हिसाब से ये मेरा टाइल लगाए हैं फ्लोर में, ये हो गया आपका फ्लोर, ठीक है। और ये जो यहाँ आप दिख रहे हैं ये सब, ये हो गया आपका स्कर्टिंग, ठीक है। स्कर्टिंग नॉर्मली हम लोग जब फ्लोर हाइट से लगभग 4 इंची देते हैं, कहीं 5 इंची देते हैं, कहीं कोई लोग जो है 6 इंची देते हैं, तो हम यहाँ पे जो 4 इंची लेकर आपको बताएंगे। तो सबसे पहले चलते हैं, तो पहला पॉइंट है, इस प्रोसेस को बताने हम टोटल 5 पॉइंट लेके चले हैं, तो एक एक करके सब कुछ बताते हैं। तो पहला है टाइल्स एरिया निकालते हैं कि भाई मेरा टाइल्स कितना लग सकता है। टाइल्स की अगर बात करें तो फ्लोर एरिया में कितना है, फ्लोर एरिया है 12 फीट इंटू 10 फीट लंबाई चौड़ाई, 120 स्क्वायर फीट, ठीक है। इतना तो क्लियर है। उसके बाद लेकिन 120 ये हो गया, हमको चारों साइड से तो स्कर्टिंग में लगाना है ना। और यहाँ अगर मान लें यहाँ अगर डोर रहेगा तो डोर के पीछे भी तो स्कर्टिंग जो पूरा लगेगा ना, उसको मतलब पूरा फ्लैट में लगेगा, फ्लोर में ही, तो इसलिए हम उसको भी इंक्लूड कर लिए। तो स्कर्टिंग कितना हो गया, 12, चारों साइड्स को जोड़ देंगे, 12 फीट इंटू 10 फीट इंटू 12 फीट इंटू 10 फीट, ठीक है। उसके हिसाब से कितना हो गया आपका 44 फीट। ये 44 फीट हुआ, ये मेरा स्क्वायर फीट है। तो हाइट मेरा कितना है, 4 इंची है, ठीक है। अब 4 इंची है तो 4 इंची अब मेरा फीट में, ये स्क्वायर फीट, ये 4 इंची मेरा थिकनेस हो गया उसका, ये हाइट इसका स्कर्टिंग का। तो 4 इंची को हम कन्वर्ट कर देंगे फीट में, तो ये हो जाएगा 4/12, तो ये हो जाएगा 0.333 आपका फीट हो जाएगा। तो एरिया मेरा कितना हो जाएगा, 44 फीट ये था इंटू 0.314, तो 1452 आपका स्क्वायर फीट हो गया। तो ये 15 स्क्वायर फीट हम ले लिए, 15 स्क्वायर फीट आपका स्कर्टिंग में लगेगा। उसके आगे चलते हैं, टोटल कितना स्क्वायर फीट हो गया आपका 120 + 15 135 स्क्वायर फीट। अब हम जो है एक्स्ट्रा लेके चलेंगे, 3 से 4% हमको एक्स्ट्रा लेके चलना पड़ेगा, क्योंकि भाई कभी कभी टाइल्स टूट भी जाता है, कभी कभी जब स्केटिंग के लिए काटेंगे कहीं कहीं टूट भी जाता है, कहीं कोना टूट गया तो वो लगेगा नहीं, इसलिए हम जो 3 से 4% एक्स्ट्रा लेके चलेंगे। तो हो गया टोटल मेरा 140 स्क्वायर फीट, ठीक है। तो टाइल क्वांटिटी कितना हो गया हमको 140 स्क्वायर फीट, ठीक। अब सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है कि टाइल्स का रेट आपको मार्केट में ये जो मिलेगा 25 रुपये पर स्क्वायर फीट से लेकर के आपको मिलेगा 250 रुपये पर स्क्वायर फीट। लेकिन एक एवरेज हम आपको लेकर चलते हैं 45 रुपया पर स्क्वायर फीट, ठीक है। इस हिसाब से हम आज इस रेट से लेकर चलेंगे, ठीक है। कितना रेट, कितना 45 पर स्क्वायर फीट, ठीक है। तो और एक और चीज़, अगर आप क्वांटिटी में निकालेंगे तो क्वांटिटी में भी अलग अलग है। फ्लोर टाइल की बात करें तो ये आपका 24 इंची इंटू 24 इंची का टाइल आप जो फ्लोर में लगा सकते हैं, उस हिसाब से आप क्वांटिटी निकाल सकते हैं, ठीक है। मतलब ये हो गया आपका 2 फीट इंटू 2 फीट, 4 स्क्वायर फीट, डिवाइड बाय कर देंगे 140 तो आपको निकल जाएगा। लेकिन हमको उतना जाना नहीं, हमको स्क्वायर फीट में लेकर चलना। तो ये हो गया आपका
तो उसके हिसाब से 140 इंटू 45 हमको टाइल पर लग गया 6,300। ठीक है, 6,300 आपका रुपया लग गया टाइल पे। अब चलते सबसे इम्पोर्टेंट सीमेंट और सैंड। नॉर्मली हम लोग जब टाइल लगाते हैं तो उसके नीचे हम लोग सीमेंट और सैंड का मिक्स करके मोटर बना करके लगाते हैं, तो उसका रेशियो हम लोग लेते हैं 1:6। ठीक है, तो सीमेंट और सैंड का रेशियो हम लेकर चलते हैं। इसमें निकालेंगे कि सीमेंट कितना लगेगा और सैंड कितना लगेगा। तो 1:6 लेते हैं, और थिकनेस इसका जो हम उसके नीचे दे लेंगे वो 1 इंची से लेकर 2 इंची तक लगाते हैं। ठीक है, मतलब हो गया 50 mm हम लेके चलते हैं। ठीक है, 2 इंची के हिसाब से। तो एरिया हो गया दोस्तों आपका 12, एरिया कितना 12 फीट इंटू 10 फीट 120 स्क्वायर फीट है। तो कितना हो गया, इसको स्क्वायर मीटर में चेंज करने के लिए स्क्वायर स्क्वायर मीटर में चेंज करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, डिवाइड बाय करते हैं 10.76। ठीक है, तो 120 स्क्वायर फीट बाय 10.76 करेंगे तो 11.152 स्क्वायर मीटर आएगा। ये तो क्लियर है, इतना समझने में कोई दिक्कत तो नहीं है। तो फिर अब थिकनेस मेरा कितना है, थिकनेस मेरा 50 mm है। mm को आप मीटर में चेंज करें तो कितना आ जाएगा 0.050 मीटर। ठीक, थिकनेस ये हो गया क्योंकि हम मीटर में निकाले हैं ना, तो स्क्वायर मीटर और मीटर इंटू हो जाएगा तो वॉल्यूम निकल जाएगा, जो कि आपका हो जाएगा ये 0.5576 मीटर क्यूब। ठीक है, लेकिन ये जो निकलेगा ये मेरा वेट क्वांटिटी है। ठीक है, वेट में आ गया। ठीक है, हमको इसको जो ड्राई वॉल्यूम निकालना है। ठीक है, ड्राई वॉल्यूम निकालना है तो क्या होता है कि वो 33% ज़्यादा हो जाता है। ठीक है, क्योंकि उसमें जितना भी वॉइड है सब खत्म हो जाता है। तो उसको तो जैसे मान लें कि वेट वॉल्यूम को वेट क्वांटिटी मेरा सैंड हो गया, सीमेंट हो, इसको जब मिलाएंगे हम तो वो जो कम हो जाता है। तो इसको जो है हम क्या करेंगे, अभी ड्राई वॉल्यूम निकाले इसको ज़्यादा कर देंगे। तो वेट वॉल्यूम जितना है मेरा इंटू 1.33, तो 33% हम यहाँ कर रहे हैं तो कितना आ जाएगा। तो वेट वॉल्यूम मेरा कितना है 0.576 इंटू 1.33, तो आ गया दोस्तों 0.7416 आपका। तो इसको हम जो लिए हैं 0.742 मीटर क्यूब। ये क्लियर, इतना मीटर क्यूब मेरा सीमेंट और सैंड का लगेगा ये। ठीक है, अब रेशियो मेरा कितना है 1:6 है। तो फार्मूला क्या कहता है, अगर सीमेंट निकालना है तो सीमेंट इक्वल टू सीमेंट का रेशियो जितना है प्लस टोटल रेशियो 6:7 इंटू ड्राई वॉल्यूम मेरा ये है। ठीक है, तो अब क्या हो गया इक्वल टू 1/7 टोटल रेशियो 7 इंटू 0.74 तो इतना मीटर क्यूब, तो आ गया मेरा ये 0.106 मीटर क्यूब। क्योंकि डेंसिटी मेरा क्या होता है सीमेंट का, डेंसिटी इक्वल टू 1440 kg पर मीटर क्यूब, लेकिन मेरा मीटर क्यूब कितना आया है 0.106 मीटर क्यूब। तो सीमेंट के क्वांटिटी क्या था, सीमेंट रिक्वायर कितना हो जाएगा मेरा, की जरूरत है 0.106 इंटू 1440, ये डेंसिटी आ गया 152.64 kg। ठीक है, ये इतना kg आ गया। और हमको क्या पता है कि एक बैग सीमेंट आता है आपका 50 kg, तो डिवाइड बाय 50 कर देंगे तो क्या आ जाएगा 3.05 बैग्स आ जाएगा। ठीक है, इसको लमसम हम जो है 3 बैग्स लेकर चलते हैं। ठीक है, लेकिन अब जब आप लगाएंगे टाइल्स लगाएंगे उसके नीचे तो मोटर तो रहेगा ही, लेकिन उसमें हम लोग सीमेंट स्लरी का घोला भी उसमें डालते हैं ऊपर लेयर में, टाइल को चिपका कर रखे। तो उसमें जो है कितना 120 स्क्वायर फीट में लगभग जो है एक बैग, मतलब एक रूम में एक बैग लगभग लगेगा आपका स्लरी सीमेंट और पानी का घोला। ठीक है, टोटल कितना आ गया मेरा 4 बैग आ गया। तो अब आगे चलते हैं और देखते हैं। तो अब यहाँ तो सीमेंट निकल गया, अब सैंड की बात करते हैं। तीसरा पॉइंट सैंड की। तो सैंड आ गया, फिर वही फार्मूला यहाँ पे क्या सैंड है, तो सैंड रेशियो प्लस टोटल रेशियो इंटू ड्राई वॉल्यूम, ये फार्मूला डाल देंगे, आ जाएगा 0.636। और डेंसिटी कितना होता है आपका सैंड का, ये वेरी करता है 1500 सैंड, मतलब यहाँ और बोल रहा हूँ मैं बालू 1550 से 1800 kg पर मीटर क्यूब। 1 मीटर क्यूब में आपका जो है 1500 से 1800 रहेगा। तो इसका जो सैंड रिक्वायर हो जाएगा आपका, तो इतना हम यहाँ 1550 लेते हैं, तो
985 kg, लेकिन हमको यहाँ पे kg में जो है सैंड नहीं मिलेगा, बालू नहीं मिलेगा, हमको मिलेगा CFT में। तो यहाँ पे वॉल्यूम मेरा कितना था, वॉल्यूम सैंड का निकला 0.633 मीटर क्यूब, और यहाँ पे वॉल्यूम इतना है। अगर इसको हम जो है मीटर क्यूब को अगर चेंज करते हैं CFT में, तो हमको जो है इंटू करना पड़ता है, तो मल्टीप्लाई करना पड़ता है 35.314 से। तो इतना इंटू इतना करेंगे तो आपको 22.45 आपका आएगा, जिसको हम लिए हैं 23 CFT। तो मतलब ये हो गया। अब यहाँ पे देखिए टोटल मेरा यहाँ पे एक एक करके लिख देते हैं। तो क्वांटिटी सीमेंट का क्या हो गया, 4 बैग आ गया। ठीक है, ये थोड़ा सा चल नहीं रहा अच्छा से, हम इसको चेंज कर देते हैं। तो इसको जो है 4 बैग, ठीक है, 4 बैग। अब हम आगे चलेंगे इसको लेकर के। तो 4 बैग हो गया, और एक बैग यहाँ पे क्या आएगी कि जब आप टाइल्स लगाएंगे इसमें आप PSC सीमेंट यूज कर सकते हैं, उसका कॉस्ट आता है लगभग आपका, हम यहाँ एक एवरेज कॉस्ट लेकर चलते हैं 300 रुपया पर बैग्स को लेकर के। तो कितना हो गया, तो 300 × 4 आ गया 1200 आपका रुपया पड़ गया सीमेंट पे। ठीक है, अब सैंड की बात करते हैं। सैंड मेरा कितना आया क्वांटिटी, 23 CFT। ठीक है, और मेरा रेट कितना है, रेट आपका जो मिलेगा मार्केट में ये आपका डिफरेंट अलग अलग जगह, कहीं तो आपका 10 रुपये पर CFT भी आपका सैंड मिलेगा, और जहाँ पे नहीं मिलता है वहाँ पे आपको मिलेगा 40 से 50 रुपये पर CFT। तो यहाँ पे हम लेते हैं 50 रुपया पर CFT आपका सैंड मिलेगा। तो कितना हो जाएगा 23 × 50, तो आ जाएगा दोस्तों 1150। तो 1150 आपका पड़ गया सैंड पे। ठीक है, अब सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है, ये तो निकल गया। अब है चौथा पॉइंट, वाइट सीमेंट। भाई वाइट सीमेंट कितना लगेगा, देखिए वाइट सीमेंट का काम क्या है, मैं आपको बताया कि वाइट सीमेंट का हम जब टाइल्स फ्लोर लगा देंगे, अगर कहीं गैप बच गया है तो उसमें आप जो है भरने के लिए, क्योंकि जब अगर पोछा ओछा मारेंगे तो उसमें पानी अंदर जाए नहीं, और या ना तो स्कटिंग में जो है चारों साइड से फिलअप करने के लिए स्कटिंग लगाएंगे तो बीच में आपको गैप दिखेगा थोड़ा थोड़ा, उसको भरने के लिए हम लोग जो है वाइट सीमेंट लगाते हैं। तो 120 स्क्वायर फीट की बात करें तो उसमें आपका जो है हाफ kg से भी कम लगेगा। ठीक है, वाइट सीमेंट। लेकिन अब वाइट सीमेंट का रेट क्या आता है भाई, तो वाइट सीमेंट आपको पड़ेगा, ये वाइट सीमेंट का रेट लगभग पड़ जाएगा आपको, इसको हम खोल लेते हैं, तो ये पड़ेगा 20 रुपया पर kg के हिसाब से। लेकिन हमको कितना लगेगा, तो इसका रेट है 20 पर kg। ठीक है, सॉरी क्वांटिटी हम यहाँ जगह क्वांटिटी यहाँ लिखना है, क्वांटिटी यहाँ हमको हम हाफ kg ले लेते हैं। हाफ kg भी हमको लगता लगेगा ना, एक मतलब कि आपका 250 ग्राम में हो जाएगा, तो लगभग 0.250 ग्राम में लग जाएगा। ग्राम में इसको अब यहाँ 0.3 kg हो गया ना, तो हमको कितना में यह है आपका 20 रुपया पर kg आता है ये वाइट सीमेंट। तो आपको पड़ेगा लगभग जो है 5 रुपया पड़ेगा, 5 रुपया का आपका वाइट सीमेंट। अब सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है आपका लेबर रेट, जो कि 5th और सबसे लास्ट। लेबर रेट भी आपका डिपेंड करता है अलग अलग जगह, कहीं पे लोग 10 रुपये पर स्क्वायर फीट भी टाइल लगाते हैं, कहीं पे लोग 20 भी लगाते हैं, कहीं पे 30 भी लगाते हैं, ये जगह के हिसाब से। लेकिन अगर हम इसका एक एवरेज लेकर चले, ये आपका पड़ेगा 15 से लेकर के 20 रुपया पर स्क्वायर फीट। तो 15 से 20 रुपये पर स्क्वायर फीट पड़ा। तो अब एक और चीज़ जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है, तो मेरा रूम का कितना हो गया, रूम का स्क्वायर फीट कितना हो गया 120 स्क्वायर फीट। तो 120 ये स्क्वायर फीट ऑफ क्वांटिटी हो गया। तो लेबर रेट कितना ले रहा है वो लोग आपका 15 रुपये हम यहाँ लेके चलते हैं, 15 रुपये पर स्क्वायर फीट। तो उसके हिसाब से मेरा कितना खर्चा पड़ गया, तो 120 × 15 अब पड़ गया 1800 आपका पड़ गया लगाने का। लेकिन अब सिर्फ सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ इसमें यह है कि भाई अब स्कर्टिंग जो लगाएगा ना उसका रेट है वो
उसका भी रेट वो लेगा। ठीक है, अब स्केटिंग का रेट बहुत जगह कम भी लेता है, बहुत जगह ज़्यादा भी लेता है। तो स्केटिंग का रेट आपका कितना, स्केटिंग मेरा कितना हो गया, चारों साइड से लगाएंगे तो मेरा कितना था 12 फीट 10 फीट 12 फीट 10 फीट, टोटल 44 फीट हो गया। ठीक है, और स्केटिंग का रेट बहुत जगह आपका लेता है, स्केटिंग का आपका रेट लेगा 5 से 6 रुपया स्क्वायर फीट। तो हम इसको लेके चलते हैं 5 रुपया पर स्क्वायर फीट। देखिए ये भी रेट आपका चेंज हो सकता है, पहले बता रहा हूँ, इसलिए आप इसी रेट पे मत अडिग रहिए भाई कितना लो, ये रेट आपका चेंज हो सकता है। तो कितना हो गया 44 इंटू 5 आ गया 220 रुपया। ये क्लियर हो गया। तो अब टोटल कॉस्ट कितना पड़ा भाई, टाइल्स का निकाल दिए, सीमेंट सैंड वाइट सीमेंट लेबर, और तो कुछ बचा नहीं, और कुछ बचा तो मुझे कमेंट करके जरूर बता दीजिएगा। तो टोटल हो गया दोस्तों, हम इसको जोड़ देते हैं 6300 प्लस 1200 प्लस 1150 प्लस 5 प्लस 1800 प्लस 220 पड़ गया दोस्तों आपका 10,675 रुपये। ये क्लियर है। मतलब आपका अगर एवरेज लेके चलते हैं तो अगर रेट का अगर आगे पीछे हुआ तो आपको इसका कॉस्ट पड़ जाएगा 10,000 से लेकर के 12,000 रुपया लग जाएगा आपको एक रूम में टाइल लगाने में। ठीक है, तो दोस्तों आप इसी तरीके से आप निकाल सकते हैं। अगर आपको इसका स्क्रीनशॉट लेना है तो बेहिचक लीजिए, और ये मैंने प्रोसेस बता दिया। अगर आप अपने घर के लिए टाइल लगाना चाहते हैं तो किस मटेरियल में कितना खर्चा पड़ेगा वो सारा चीज़ आज आपको क्लियर हो गया है। एक लमसम मैंने बताया, हो सकता है कि सीमेंट का रेट कहीं ज़्यादा, हो सकता है कि बालों का रेट कहीं कम बेसी हो, लेकिन प्रोसेस आपको बता दिया। आप इसी प्रोसेस से आप अपने घर का निकाल लीजिए। मैंने एक रूम का बता दिया, आपके पास जितना भी रूम है, जितना भी हॉल है, किचन है, चाहे जो भी है, उसका आप निकाल लीजिए। और हाँ, अगर आप देखना चाहते हैं कि भाई तो मेरे फ्लोर का बताया, लेकिन वॉल में तो ये प्रोसेस नहीं होता है, किचन चाहे बाथरूम का जो आप लगाएंगे वॉल टाइल, उसमें अलग प्रोसेस होता है। अगर वो वीडियो आपको देखना है तो ज़रूर जो है कमेंट करके मुझे ज़रूर बताइए। ठीक है दोस्तों, तो दोस्तों अगर ये वीडियो पसंद आए लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और ख़ास करके हमारे चैनलवा को तो सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि जैसे ही आप हमारे चैनल सब्सक्राइब करेंगे उसके बगल में एक बेल आइकन बन जाएगा, उसको भी क्लिक कर दीजिएगा। उससे बेनिफिट क्या है कि जब जब सिविल इंजीनियर दीपक कुमार को नया वीडियो आपके लिए लाएगा तो सबसे पहले आपके नोटिफिकेशन में शो करेगा। जिन्होंने नहीं किया है सब्सक्राइब बस वही कीजिए, जिन्होंने कर दिया है तो भाई तो उनको बहुत बहुत धन्यवाद। ठीक है दोस्तों, धन्यवाद दोस्तों।